नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। गति 80 से 85 के मध्य रहेगी। रेडी, स्टार्ट। आत्मबोध वह ज्ञान है जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहचान को समझता है। यह एक प्रकार से स्वयं से साक्षात्कार है। प्रायः जीवन में मनुष्य ऐसी अवस्था में पदार्पण करता है जब उसे अपनी परिस्थितियों, परिवार, समाज और संसार की वास्तविकता का बोध होना प्रारंभ होता है। आत्मबोध व्यक्ति को एक बेहतर इंसान के रूप में विकसित होने और चरित्र सुधारने में सहायता करता है। यह अंतर्मुखी होने की वह प्रक्रिया है जो बाहरी संसार के कोलाहल से हटकर विपरीत परिस्थितियों में भी संभाव रखने की सामर्थ्य प्रदान करती है। न जाने कितने जीवन ऐसे ही बीत जाते हैं जहाँ ना तो स्वयं को जानने की उत्सुकता होती है और न ही समय स्वयं को जानने की प्रक्रिया में मिथ्या का कोई स्थान नहीं होता। वहाँ केवल खुलापन और सच्चाई से सामना होता है, मानो स्वयं को दर्पण दिखाना हो। ऐसी स्थिति में अपने दोषों और अपराध बोध से परिचय होना भी स्वाभाविक है। कई बार नियति ग्लानि से भरे मन को प्रायश्चित का अवसर भी नहीं देती और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह दंश मनुष्य को जीवन भर चैन नहीं लेने देता। यदि संवेदनशील हृदय समय रहते यह समझ पाते कि किन्हीं वे स्वयं ही तो गलत नहीं थे, तो अपराध बोध के तले दबने की स्थिति नहीं आती। इस भागदौड़ भरे जीवन में स्वयं को समझने का अवसर देना आवश्यक है, जिससे जीवन की जटिलताओं को सुलझाना सरल हो जाए। यही वह आत्मबोध है जिससे अपराध बोध क्षीण हो सकता है। जब जीवन के बिखरे हुए यथार्थ से सामना होता है और विलाप के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं बचता, तब ध्यान, आत्मचिंतन और गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति भाव ही एकमात्र उपाय रह जाता है। ऐसे प्रयास ही आंतरिक शक्ति को पुनः स्थापित कर भविष्य के मार्ग को सुलभ और आनंदित बनाने में सक्षम हो सकते हैं। आग के शोलों की तरह लपकती और युवाओं के मन को झंकृत करने वाली आवाज का युग आज समाप्त हो गया। पंडित दीनानाथ मंगेशकर की दूसरी बेटी भी भारतीय पार्श्व गायन के महान परिदृश्य से सदा के लिए ओझल हो गईं, जिसे लता मंगेशकर के अवसान के बाद दक्षिण एशियाई देशों में आखिरी महत्वपूर्ण आवाज के रूप में जाना जाता था। आशा भोसले, जिन्हें सदियों में एक आशा के मुहावरे से याद किया जाता था, ऐसे समय सुर संगीत के क्षेत्र में अपनी मोहक और मादक स्वर के साथ एकाएक सुनहरे पर्दे पर आई थीं, जिनके पहले उन्हीं की बड़ी बहन लता मंगेशकर
ने अपनी दैवीय पवित्र आवाज के साथ एक अलग ही एकाधिकार साधा हुआ था। उनकी आवाज में बहलाव, भटकन, विरह, प्रतीक्षा आदि की अनेक सिलवटें पड़ी हुई हैं। धन्यवाद।